जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का कार्यपत्रक 5 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 70 पर है ना। कार्यपत्रक 5 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 70 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और गणित के आगे की जानकारी भी आपको मिलती रहे बच्चों। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। उपावधारणा नाप नाप के देखें। नीचे कुछ त्रिभुज बने हैं, इनके कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांदे और स्केल से मापकर नीचे दी गई सारणी में इनकी मापों को भरें। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बने हैं, इनके कोणों को भी नापना हमें और इनकी भुजाओं को भी नापना है। और नापकर हमें ये जो नीचे सारणी दे रखी, देखो ये सारणी दे रखी बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज के कोणों की माप यहाँ हमें लिखनी है। आप कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लिखा है 2 कोण बराबर है, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ऐसा हमें भी लिखना है यहाँ पे। यदि कुछ हमें लगेगा तो त्रिभुज की भुजाओं की माप यहाँ लिखनी है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं ना। तो पहला क्या है, पहला ये अ वाला है। तो इसके लिए जब हम कोण नापते हैं तो कोणों को नापने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, चांदे की, है ना बच्चों। ये चांदा है जो कि ज्योमेट्री बॉक्स आपके कंपास बॉक्स में आता है और इसकी सहायता से हम कोण नापते हैं। और कोण कैसे मापते हैं हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं बच्चों, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि कोण कैसे मापते हैं। तो इसके लिए कोण नापने के लिए हमने इसको यहाँ रख लिया है ना। देखो ये जो इसका जो आधार है वो चांदे के इस आधार के बराबर आ जाना चाहिए, है ना। तो ये मैंने यहाँ इसको बराबर रख दिया। तो देखो बच्चों क्या माप आया है, ये यहाँ से नापेंगे 10, 20, 30, 40, 42, है ना। तो ये आ गया यहाँ पर 42 का आ गया। उसी प्रकार इधर वाले कोण को मापेंगे, है ना। तो इधर वाले कोण को मापा हमने, तो ये इधर से नापेंगे इस बार हम 10, 20, 30, 40 और ये भी 42 के लगभग आ गया, है ना। ये 42 हो गया, है ना। तो इधर से जब नाप रहे हैं तो आधार ये होगा, है ना, इधर वाला आधार है। तो हम यहाँ पे चांदे को यहाँ पर ऐसे रखेंगे, है ना बच्चों, इस आधार के आधार पे रखेंगे, ये वाले आधार पे रखेंगे, है ना, ये है ना। और कोण नापना कहाँ से शुरू करेंगे, 10, 20, 30, 40 से। जिधर आधार रखा उधर से 10, 20, 30, 40 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कोण नाप लिए हमने। देखो अब ऊपर वाला भी माप लेते हैं। तो ऊपर वाला मापने के लिए हमने चांदे को ये वाला आधार बना लिया और हमने यहाँ रख दिया, है ना। तो देखो इस पे कितना आया है, ये यहाँ पर। अब यहाँ पे कहाँ से गिनेंगे हम, यहाँ से 10, 20, 30, 40, है ना, 90, है ना। और ये लगभग आ गया 95 और 1 96, है ना, 96 के लगभग आ गया, 96 आ गया यहाँ पे। तो ये हमने लिख दिया 96। तो ठीक है, पहला वाला तो हमने माप लिया। अब साथ साथ में हम इसकी भुजाएं भी माप लेते, क्योंकि हमें तो भुजाएं भी नापनी है। तो इसकी पहली भुजा ये हो गई है 5.2 सेंटीमीटर की, है ना, 5.2 सेंटीमीटर हो गई है लगभग। ठीक है, उसी प्रकार ये वाली जो भुजा है इसको भी हम नाप लेते हैं। तो देखो कितनी हो गई है, 3.5 सेंटीमीटर, है ना, 3.5 सेंटीमीटर। और इधर वाली भुजा देखो ये भी हो गई है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो ए वाला है पूरा हमने नाप लिया है ना बच्चों। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं। तो त्रिभुज के कोणों की माप क्या आई है बच्चों, देखो क्या आई है, 42, 42 और 96, है ना, ये माप आई है। ठीक है, 42, 42 और 96। तो 2 कोण बराबर है। और त्रिभुज की भुजाओं की माप कितनी हो गई है, 5.2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो अ वाला है ये पूरा हो गया। अब हम ब वाला देखते हैं ना। ब वाला देखने के लिए हम इसके कोणों को मापेंगे। ठीक है, तो इसके जो कोण नापने के लिए हम चांदे को पहले ये आधार ले लेते हैं ना, ये कोण नापेंगे तो इस आधार को के ऊपर चांदे को रख के माप लेंगे। देखो ये रखा हमने। ठीक है बच्चों, ये रख दिया हमने, है ना, ये थोड़ा सा इधर आएगा, है ना। तो ये रख दिया हमने यहाँ पे। तो इसका आया है लगभग 50 के बाद आया यहाँ पे, है ना, 50 के बाद आ गया हमारे पास। तो ये 50 के बाद यहाँ पर लगभग ये 58 पे आ रहा है ना, 58 आ गया, है ना। अब इधर वाले कोण नापने के लिए ये आधार रखेंगे, है ना, चांदे को यहाँ रखना पड़ेगा हमें। तो ये हमने रख लिया है ना बच्चों। तो देखो अब यहाँ पे 10, 20, 30 और कहाँ आ रहा है ये
35 पे आ रहा है, ये देखो 35 पे आ रहा, तो हमने यहाँ लिख देंगे 35, है ना। ये 35 हो गया। अब हम इधर वाला कोण माप लेते हैं, तो ये आधार मान के माप लेते हैं ना बच्चों। ये हमने ये आधार पे रख लिया है, तो कोण आया है ये 80 के बाद 85, 86, 87 आ गया लगभग, ये हो गया 87। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इसके कोण माप लिए हैं। अब हम इसकी भुजाएं माप लेते हैं, है ना। तो ये भुजाएं नापने के लिए हम पहले इसके नीचे की भुजा मापेंगे। तो कितनी आ गई देखो, ये आ गई है 5.5 सेंटीमीटर, है ना, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाली भुजा माप लेते हैं हम, तो ये आ गई 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, है ना। और ये वाली भुजा माप लो अब, तो ये 0 पे रखा और ये हो गई है लगभग 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमने तीनों कोण माप लिए और तीनों भुजाएं भी माप ली, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हम इसके कोण है 58, 35 और 87 के। तो हम लिख देंगे 58, 35 और 87। ठीक है बच्चों, अब आप कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3 कोण बराबर नहीं, है ना, कोई सा भी कोण बराबर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और इसकी माप क्या लिख देंगे, देखो क्या क्या आई थी, 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 3.1 सेंटीमीटर, ये तीनों आ गई थी ना बच्चों। अब जो तीसरा कोण है स वाला, उसको भी हम नाप लेते हैं, चांदी की सहायता से इसके कोण निकाल लेते हैं। तो ये जो पहला कोण है ये वाला, ये रहा, है ना, ये कितना आया बच्चों, लगभग कितना दिख रहा देखो बच्चों, ये देखो ये आ गया लगभग 82, है ना, ये हो गया 82। उसी प्रकार इधर वाला कोण मापेंगे हम, है ना। तो ये आ गया लगभग, ये आ गया है, देखो गिनो, 35 के बाद 36, 37, 38 पे आ रहा है ये, है ना, ये हो गया 38। और अब हम ये कोण नाप लेंगे, है ना, ये वाला कोण, इसको आधार मान लिया हमने। और ये हो गया, ये तो बराबर 60 डिग्री पे आया, देखो बच्चों ये रहा 60 पे, है ना। तो ये हो गया 60। तो ये 3 कोण माप लिए हमने, है ना। अब हम स्केल की सहायता से इसकी भुजाएं माप लेते हैं। तो ये जो भुजा है नीचे वाली, इसका मान आ गया है 4.8, है ना, 4.8। आप स्केल रख के आसानी से इसको देख सकते हो। उसी प्रकार ये जो भुजा है इसका मान आ गया है 5.5 सेंटीमीटर, है ना, 5.5। और ये वाली जो भुजा है देखो, इसको यहाँ पे 0 पे रखी और ये रखी 3.4, है ना, 3.4 पे आ रही लगभग। ठीक है बच्चों, तो हम अब यहाँ पर ये स वाले का मान रख देंगे। देखो तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 82, 38 और 60, ये 3 कोण आए हैं। 3 कोण बराबर नहीं, है ना, कोई सा भी कोण बराबर नहीं आया इसमें। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भुजाओं की माप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4.8 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। तो ये हमने नाप के लिख दिया। अब देखो ये आखिरी वाला जो द वाला है त्रिभुज, इसमें भी हम कोण माप लेंगे पहले चांदी की सहायता से, है ना। तो सबसे पहले हम कौन सा कोण माप ले, ये वाला माप लेते। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने चांदा रख दिया यहाँ पे, इधर वाले को आधार बना लिया है। और यहाँ पे आया है, ये कितने पे आ गया बच्चों, ये 50 है ना, यहाँ से नापेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और लगभग ये आ गया 54 पे, है ना। तो ये हो गया 54। ठीक है, अब मैं इधर वाले को माप लेती हूँ, तो इधर का आधार ये हो जाएगा, है ना, ये, है ना बच्चों। और ये 50 के आगे आ रहा है ना, 10, 20, 30, 40 इधर से देखेंगे अब, ये भी लगभग ये 54 पे आ रहा है, ये भी, है ना बच्चों, ये हो गया 54। और अब ये वाला जो हम कोण नापेंगे, इसके आधार को सही बनाओ पहले, ये हो गया, है ना बच्चों, ये हो गया। ठीक, तो ये कितने का हो रहा देखो, 70 के बाद
71 72 हो रहा लगभग, है ना। तो ये हो रहा है 72, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसकी भुजाएं मापेंगे, है ना। तो ये जो भुजा है ये आई है 3.5, है ना, 3.5 है ये वाली भुजा। अब ये वाली भुजा माप लो, ये वाली भुजा भी 3.5 आ गई है ना, 3.5। और ये ऊपर वाली जो भुजा है इसका माप आया है 4.2, 4.2, है ना। तो अब हम यहाँ पर इसके कोण लिख देंगे द वाले के। तो द के कोण कितने हैं बच्चों? 54 और 72। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 कोण बराबर, है ना, 2 कोण बराबर है इसके। और भुजाएं लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर, फिर एक और 3.5 सेंटीमीटर और फिर 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने सारे कोण माप लिए हैं और उनकी भुजाएं भी माप ली है ना। पेज नंबर 70 हो चुका है।